कब तक महंगाई की मार लोग झेलेंगे। लगातार डीजल, पेट्रोल, तेल, दूध, साबुन, बिस्किट, हर तरफ महंगाई की मार लोगों को परेशान कर रही है। आम जनता का क्या होगा, उनके लिए कोई सोचने वाला है? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। नमस्कार हमारे सारे पैनलिस्ट को और आपके जितने व्यूवर्स हैं उन सबको नमस्ते। देखिए, हमें अभी आपने भी सुना और आपने खुद भी करा कि जब आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मतलब पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ क्रूड ऑयल की बात नहीं है, उसके साइड इम्पैक्ट बहुत से होते हैं। तो एक ही इम्पैक्ट नहीं है। आप चाहे रोड बनाने की बात कर ले, जो रोड पे बिटुमेन लगता है वो भी पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है। आप फर्टिलाइजर की बात चले, जो केमिकल फर्टिलाइजर में जो प्रोडक्ट लगता है वो भी बाई प्रोडक्ट है। जब आप जैसे ही और कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बचते नहीं सरकार के पास। सरकार के पास जितने ऑप्शन थे वो कोशिश पूरी तरीके से करी थी, काफ़ी दिन तक होल्ड भी करा, अपनी तरफ से 10 रुपये पर लीटर के करीब एक्साइज के करीब उससे कंट्रीब्यूट भी करा। हाँ। तो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करने के बावजूद भी लगभग 13-14 रुपये पर लीटर पेट्रोल पे घाटा हो रहा था ऑयल कंपनीज को, और शायद 18-20 रुपये के आसपास जो है डीजल के ऊपर लगातार घाटा हो रहा था। तो सस्टेनेबल जो चीज़ें होती है और सस्टेनेबल जहाँ तक होती है उस तक सस्टेन करते हैं। सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बड़े तरीके से कहा कि आप हमारी सारी जनता से रिक्वेस्ट करी और उनको पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया कि किसी भी ढंग से जो है हमें जो फॉरेन एक्सचेंज है उस पर कर्टेल करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो दाम या जो जिस ढंग के आकांक्षाएं चल रही हैं, तो अभी हमें ये पता कि अभी 1 महीने लगेगा। लेकिन राजेश्वर जी, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो मिडिल ईस्ट में तनाव है बहुत समय से चल रहा है, महीनों बीत गए, और ये अब इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें भारत में अचानक से हुआ, किस्त किस्त में जो महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, ये तो किस्तों में भी महंगी हो गई है लोगों के लिए। महंगाई कहाँ जाएंगे, कौन सोचेगा? हर तरफ से इस वक्त लोगों के जहन में बहुत सारी चीजें कूद रही कि भाई लगातार बढ़ रही है, अभी और कितना बढ़ेगा। बहुत सारी चीजें इस वक्त लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। जूही जी, देखिए, बात अचानक की बात है। जब तक सरकार अपने बलबूते पे सस्टेन कर रही थी, वो सस्टेन कर रही थी, कोशिश कर रही थी। और जैसा लगातार, चाहे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, चाहे ट्रम्प के स्टेटमेंट की बात करें, लगातार हर तरह से स्टेटमेंट आ रहे थे कि शायद ये सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी 2-3 महीने के अंदर। तो 2-3 महीने तक सरकार की लगातार एक कोशिश थी कि कोई भी चीज़ें आम जनता को परेशान न करे, इसका इम्पैक्ट आम जनता पे ना आए। चलिए, ठीक है।